आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिंदगी में यह मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को प्रयास जारी है चैनल पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाइयाँ भेंट अर्पण करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस है और आज पूरा भारत, समूचा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ आज़ादी के 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। और आज का दिन उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, उन तमाम आज़ादी के दीवानों को, महान क्रांतिकारियों को, महान आत्माओं को हम याद कर रहे हैं और उनके योगदानों को, उनके बलिदान को और उनको त्याग को याद करते हुए उनके पावन पवित्र चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आज़ादी की इस पावन वेला पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद मैं आपके समक्ष यह वीडियो बना रहा हूं और मैं बहुत दिनों से दोस्तों आप लोगों से बात करने की सोच रहा था। हमारी कुछ मजबूरियां थी, इस चलते मैं आपके समक्ष नहीं आ पा रहा था। इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज जैसे कि 15 अगस्त है तो इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने तमाम दर्शकों से, अपने चाहने वाले लोगों के बीच यही अवसर है कि मैं उनसे कुछ बातचीत करूं। तो दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ है। आज हमारा देश, आज हमारा पूरा भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसका न कोई भविष्य है, न कोई इसकी राह है। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग उन पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका पंथ पंथिक पथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। लेकिन जब बटोही को कहा जाता है दोस्तों कि जब बटोही को अगर उसके रास्ते को ही नहीं पता हो कि हम किस रास्ते पर चल रहे हो तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा कहाँ अंतिम होगा, कहाँ लक्ष्य होगा, कहाँ हम रुकेंगे, यह तो सोचने वाली बात है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज आधुनिक भारत में कैसे कैसी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं को किस प्रकार से हमारी सरकार, हमारे विपक्ष के लोग, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस घटनाओं को किस प्रकार से उछाल रही हैं और इसके साथ क्या समाधान हो रहा है, जनताओं को क्या मिल रहा है, हमारे तमाम देश के युवा और तमाम किसान, तमाम नौजवान लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, तमाम महिलाएं, तमाम बहू बेटियों के साथ क्या हो रहा है, आप बखूबी जान रहे हैं। मैं उन सभी पर बात भी करूंगा। मैं यह सोच रहा हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाल किला पर झंडा फहराने वाले हैं, तो आज वो अपने देश को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे, कैसे संबोधन करेंगे, अब वही जाने। बहुत घेर घार कर उनको संसद में लाने का प्रयास किया गया है विपक्षी लोगों के द्वारा और वे मौन व ध्यान कर लिए थे। वे उस घटना को लेकर, मणिपुर की घटना को लेकर कुछ ना बोलने का प्रतिज्ञा किए थे, लेकिन विपक्ष के लोगों ने सोचा कि इन्हें कुछ बुलवाया जाए, तो किस प्रकार से घेर घार कर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव को ला करके और जबरन उन्हें बुलवाने का प्रयास किया। तो फिर भी वे क्या बोले, नहीं बोले, आप जानते हैं। कितना बोले, क्या समाधान हुआ, नहीं हुआ। शेर आया, शेर आया, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, और शेर क्या बोला ये तो आप बखूबी जानते हैं संसद में। और क्या समाधान उनके पास है इस घटना को लेकर। तो आज कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारा देश ऐसे हाथों में है जिसका न कोई भविष्य है, न कोई वर्तमान है। कहाँ जाएगा, क्या होगा, कोई पता नहीं। बस खाली अपनी, जो कहा जाता है कि अपनी कुर्सी बचा रहना चाहिए, यही राजनीतिक हो रहा है।
और देश के नौजवानों के साथ, देश के किसानों के साथ और देश के युवाओं के साथ क्या होना चाहिए, उसका क्या भविष्य है, इसका तो कोई पता नहीं चल रहा है हमें। तो अंग्रेज़ों का आगमन व्यापार के उद्देश्य को लेकर हुआ, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि यह देश तो पूरी तरह से बंटा हुआ है, लोग जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं, देश के अंदर हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं। हमारा देश विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था। एक राजा दूसरे प्रदेश के देश के राजाओं के सीमाओं पर आक्रमण कर रहा था और उसको अपने आप में समेटना चाहता था। जो राजा मजबूत होता था वह दूसरे देश की सीमाओं को जीत लेता था, और इस प्रकार से बहुत ही आपसी घृणा, आपसी द्वेष हमारे देश में बढ़ा हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को देखा और बखूबी समझा कि यही वह मौका है कि हम अपना पैर जमा सकते हैं, और उन्होंने तमाम हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के छोटे छोटे राजाओं को एक दूसरे से लड़वाया, एक दूसरे में फूट डलवाया और अपना आधिपत्य कर लिया। बस वही चीज़ आज हो रही है दोस्तों। आज का भारत भी वही स्थिति में है। तमाम राजनेता जो हैं वे हमको, आपको, तमाम जनताओं को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में लड़वा रहे हैं, और समय आने पर हम लोगों को बरगला करके और वे अपने कुर्सी को संभाल कर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि इसमें किसकी कमी है। उस राजनेता की कमी है कि हमारी कमी है। हम आपस में टूटे हुए हैं, बटे हुए हैं, एक दूसरे से अलग हैं। जाति विशेष के नाम पर हम बहुत लंबे लंबे भाषण करते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन जब वोट का समय आ जाता है, जब एक ऐसे व्यक्ति को चुन करके और देश के सर्वोच्च पदों पर हमें बैठाने की आवश्यकता होती है, तो हम अपने आप में जो है कि जाति विशेष के नाम पर बढ़ जाते हैं, और उसी का फ़ायदा उठा करके तमाम राजनेता जो हैं वे हम लोगों को जो है कि 5 साल फिर दौड़ाते रहते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है दोस्तों, और ख़ास करके पंचायतों में भी यही हो रहा है। अगर गांव स्तर पर अगर देखा जाए तो पंचायतों में भी यही होता है, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो या वार्ड हो, कोई भी हो, तो जब उनकी लोगों को बीच में जाकर वोट मांगने का आवश्यकता होता है, उस समय न जाने आपको तरह तरह के सपने, हसीन सपने दिखाते हैं और झूठे वादे करते हैं और जुमलेबाजी भी करते हैं, और तरह तरह के, और कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो कि आपको उस समय आर्थिक मदद और एक बड़ी रकम भी लोग देते हैं, और इनके झूठे चालों में हम फंस जाते हैं, और फिर उसी का जो है कि खमियाजा हमें 5 साल तक भुगतने पड़ता है दोस्तों। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें अपने एक मत को पहचानने की आवश्यकता है, और दोस्तों ऐसे लोगों को राजनीतिक पदों पर बैठाने की आवश्यकता है कि जो हमें, हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे शहर को एक अच्छे रास्ते पर ले चले, और समय आने पर हमारे दुख में, हमारे सुख में हमारा साथ दे, और हमारे गांव में, हमारे आसपास में विकास करे, विकास की बात करे, केवल बात ही न करे, विकास भी करे। इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्या महात्मा गांधी के, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत है? क्या पंडित नेहरू के सपनों का भारत है?
क्या यही सपना देखा था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने? हो सकता है आज हमारा देश ऐसी हाथों में है दोस्तों कि वे ना जाने क्या चाहते हैं। न उनके पास महंगाई की समस्या का समाधान है, न बेरोजगारी की समस्या का समाधान है, न युवाओं के रोजगार की बात होती है, न किसानों की आय की बात होती है, न महिलाओं की सम्मान की बात होती है। और जब उनको घेर घार करके लोगों को द्वारा, विपक्षी लोगों को द्वारा उनको जबरन बुलाने का प्रयास किया जाता है और किस प्रकार से वे हंसते हैं। क्या एक विश्व के महान लोकतंत्र कहे जाने वाले देश को एक प्रधानमंत्री को इस प्रकार का हंसी संसद भवन में शोभा देता है, जब कुछ ही दिन पहले उसके देश में मणिपुर जैसे घटना घटा हो जिसका कि उसकी निंदा ही हुई हो? क्या ऐसे प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है क्या? और क्या उन्होंने कुछ सामान्य समाधान की बात की कि कुछ उम्मीद रखा जाए कि प्रधानमंत्री ने कुछ संवेदनाएं की बात भी कर दी ताकि मणिपुर के लोगों को लगे कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के संसद के तमाम सांसद हमारे साथ हैं? कुछ ऐसा उनको महसूस हुआ उनके बातों से? ऐसा लगता है आपको? तो दोस्तों, यह गलती हमारी और आपकी है, क्योंकि हम और आप लोगों ने ही चुन करके उनको भेजा है कि आज हमारे तमाम बहनों को, हमारे तमाम बहू बेटियों को, हमारे माताओं को तमाम रोड पर उनको नंगे घुमाया जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री को संसद भवन में इन तमाम घटनाओं के ऊपर हंसी आती है। कितनी शर्म की बात है। मोदी जी, आप देश से हैं, आपसे देश नहीं है, यह सोचने वाली बात है। देश ने आपको मौका दिया है, आप वर्तमान हैं, क्या आप यही अपने आने वाले पीढ़ियों को यही संदेश देंगे? क्या यही आपका दृष्टांत होगा? और आप देख कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो कि आज भी सरकार के खिलाफ, सरकार के कृतियों को, सरकार के गलत नीतियों को दिखाने का प्रयास करते हैं और तमाम लोगों को जो है समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। आप उन लोगों के ऊपर जो है कि उनको फंसाने के लिए, उनको किसी प्रकार से घेरने के लिए और उन पर NSA लगाओ, उनको अरेस्ट करो, इस प्रकार की घटना हो रही है। तो क्या ऐसे करने से क्या वो चुप हो जाएंगे? इनकी रग रग में देशभक्ति है और वे अपने देश के तमाम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या आप ऐसे करके चुप कर देंगे? कितना दिन तक आप जेल में रखोगे मोदी जी? आखिर कब तक? आपका भी अंत आएगा और 2024 अब ज़्यादा दूर नहीं है। आपसे बहुत उम्मीदें थी, आपसे बहुत अपेक्षाएं थी, आपने बहुत वादा किया था, आपने बहुत कुछ कहा था। तमाम लोगों को याद है कि आप जुमलेबाजी कितना करते हैं, आप क्या क्या वादा किए थे, क्या क्या भाषण दिए थे, और आज आपके पास इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं है। और आप कहते हैं कि बस एक मौका और दे दो, बस एक मौका और दे दे ताकि आप पूरे देश को मणिपुर बना दो, बाकी राज्यों को भी मणिपुर बना दो और फिर मौन धारण करके और चुप बैठ जाओ और फिर आकर संसद में उसी प्रकार से हंसी विनोद करवाओ। आपको जब भी मौका मिलता है तो आप बोलते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। अरे ठीक है, नहीं किया, लेकिन अब तो आप हो। और एक बात बता दें आपको मोदी जी, आप नेहरू जी नहीं बन जाओगे,
आप नेहरू जी नहीं हो जाओगे। वे कितने दूरदर्शी थे जो उस समय आईआईटी की बात करते थे, मेडिकल कॉलेज की बात करते थे, इसरो की बात करते थे, और आप क्या कर रहे हो? आप तो उनके द्वारा जितने भी चीज़ लगाए गए आप उनको सब बेचने में लगे हुए हो, और आप नेहरू की बात करते हो, कांग्रेस की बात करते हो। आप वर्तमान हैं, आपको सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के पास कुछ चीज़ नहीं था, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन अब हम जब बने हैं तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि जो कुछ नहीं है उसको लेकर आए। हमारे पूर्वजों को जितना बन सका उन्होंने उतना लाया, उतना किया। अब हम वर्तमान हैं, आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत रोज़गार दे सकते हैं, प्राइवेट संस्थानों के द्वारा आप रोज़गार दे सकते हैं, वो चीज़ ला सकते हैं आप। लेकिन आप तो खाली जब आपको मौका मिलता है तो कांग्रेस की आप खाली कमियां गिनाने लगते हैं। आप ये सब चीज़ जनता उतना बुर्बक नहीं है, मोदी जी को आप नहीं समझ रही है। सब चीज़ का पर्दाफाश हो चुका है, समय आ चुका है और अब समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने वोट के एक मत को समझिए, क्योंकि एक मत का कीमत ही है जो कि आज है इतनी परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ती है, बहुत सारा समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जय हिंद।